Hello students, welcome again in your KVS class, and I hope you all must be doing your studies well at home. Students, today we are going to start our new chapter, and our new chapter is our neighborhood. नेबरहुड का मतलब क्या होता है? आवर नेबरहुड किसको कहते हैं? आवर नेबरहुड मीन्स होता है हमारा पड़ोस। अब पड़ोस क्या होता है स्टूडेंट्स? जहाँ आप रहते हो ना, तो आपके अगल बगल जितने भी लोग रहते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं? नेबर्स कहलाते हैं। और ये जिन घरों में रहते हैं और जो एरिया वो कवर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं। तो हमारे पड़ोस में, हमारे नेबरहुड में डॉक्टर्स हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, पोस्टमैन हो सकते हैं। इसके अलावा आपके क्या कहते हैं, हॉस्पिटल हो सकता है, स्कूल हो सकता है, पार्क हो सकता है। तो हमारे नेबरहुड में मार्केट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ है, यानी हमारे घर के आसपास का जो एरिया होता है ना, हमारे घर के चारों तरफ, बगल में, आगे पीछे जो भी एरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है? नेबरहुड कहलाता है। और वहाँ रहने वाले लोग जो होते हैं, जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो नेबर्स कहलाते हैं, यानी पड़ोसी कहलाते हैं। तो दो चीज़ समझिए आप लोग। पहला होता है नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब होता है पड़ोस। पड़ोस का मतलब क्या होता है कि जो एरिया आपके घर के चारों तरफ है, आपके घर के आसपास के जितने भी मकान हैं, चाहे स्कूल है, पार्क है, हॉस्पिटल है, जो भी चीज़ है वो आपका क्या हो जाएगा? नेबरहुड हो जाएगा। इसके अलावा वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? नेबर्स कहलाएंगे आपके, यानी पड़ोसी। यानी आपको समझ में आया कि नेबरहुड क्या होता है और नेबर्स क्या होता है? ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इसमें लिखा है कि मैच द पीपल हु यू सी नियर योर हाउस। यहाँ पे ये जो पीपल है ना, आप अपने घर के आसपास ज़रूर देख लेते होंगे इन पर्सन्स को। तो इनका जो है ना, आपको क्या करना है? नियर योर हाउस विद देयर नेम। ये जो पर्सन है ना, इनको उनके नाम के साथ मैच करना है। जैसे ये फर्स्ट फिगर जो आपको दिख रहा है, ये किसका फिगर दिख रहा है? डॉक्टर है? नो। पोस्टमैन है? नो। ये क्या है? पुलिसमैन। तो इसको किससे मैच कर देंगे? पुलिसमैन से। ठीक है, समझ में आया आपको? क्या होगा? इसको पुलिसमैन से मैच कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये पुलिसमैन है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जिसको हम कहेंगे कि सेकंड हमारा क्या दिख रहा है आपको? सेकंड हमारा ये जो फिगर दिख रहा है, यानी फर्स्ट फिगर जो हमारा दिखाई दिया था, ये क्या हो जाएगा? पुलिसमैन। सेकंड क्या है? ये अब पोस्टमैन है कि डॉक्टर है? डॉक्टर है? नो। ये क्या है? पोस्टमैन है, तो इसको इससे मैच कर देंगे। थर्ड आपका क्या होगा? देखने से पता चल रहा है ये कौन है? डॉक्टर है। ठीक है, तो ये आपको मैच करना है। फिर से एक बार मैच करके देख लीजिए। मैच में क्या करना है कि फर्स्ट फिगर किसका है? पुलिसमैन का। सेकंड फिगर किसका है? पोस्टमैन का। एंड थर्ड पिक्चर किसकी है? डॉक्टर की। ओके स्टूडेंट्स, इतना काम किया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है कि वी लिव विद आवर फैमिली, यानी वी लिव हम रहते हैं, विद आवर फैमिली अपने परिवार के साथ, इन ए हाउस कहाँ रहते हैं? एक घर में। ये जैसे देख लीजिए फैमिली है, ये घर है, तो ये इस घर में लोग रहते होंगे। अब ठीक है, तो मैनी अदर पीपल आल्सो लिव नियर आवर हाउसेस। इसके अलावा क्या होता है? मैनी अदर पीपल, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आल्सो लिव नियर आवर हाउस, जो हमारे घर के बगल में रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला जो घर दिख रहा है, इस घर में कोई पर्सन रह रहा है, इसके बगल में घर दिख रहा है, इसमें भी कोई रहता होगा। ये जो और घर हैं, हाउसेज हैं, इनमें भी कोई ना कोई रहता होगा। तो बहुत ये जो क्या कहते हैं हाउस हैं, इनमें कोई ना कोई ज़रूर रहता होगा। आपके घर के अलावा जो बगल के हाउस होते हैं उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। एंड दीज पीपल, और यही जो लोग होते हैं ना, यही जो पर्सन होते हैं, दीज पीपल आर कॉल्ड नेबर्स। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? नाइबर कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछे कि हु इज़ नेबर्स, तो आप बोलेंगे कि मैनी पीपल live near our houses and these people are called our neighbors. It is very important, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, to have good neighbors, कि जो हमारे पड़ोसी हैं ना वो अच्छे लोग हों। अगर हमारा पड़ोस अच्छा होता है तो वो
वहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, वातावरण होता है वो अच्छा, यानी अच्छे लोग होते हैं तो वो अच्छी जगह बन जाती है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि जो हमारे अगल बगल रहने वाले लोग हैं वो कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। नेबरहुड इज़ द एरिया, नेबरहुड एक ऐसा एरिया होता है, क्या होता है ये, अराउंड आवर हाउस, यानी हमारे घर के चारों तरफ का जो एरिया होता है ना, मान लीजिए ये आपका घर है, हाउस है, ठीक है, अब इसकी ये चारों तरफ का जो एरिया है ना, ये क्या कहलाता है, नेबरहुड कहलाता है, यानी पड़ोस कहलाता है। समझ में आ गया कि नेबर्स क्या होता है, नेबर्स का मतलब होता है कि मैनी पीपल लिव नियर हाउसेस एंड दीज पीपल आर कॉल्ड आवर नेबर्स। एंड नेबरहुड क्या होता है, नेबरहुड इज़ द एरिया अराउंड आवर हाउस। क्लियर, इट इंक्लूड्स ऑल द शॉप, और जो हमारा नेबरहुड होता है ना उसमें सब कुछ शामिल होता है, जैसे कि शॉप्स होती हैं, दुकानें भी होती हैं, हाउसेज यानी घर भी होते हैं, एंड बिल्डिंग्स इमारतें भी होती हैं, एक्सेट्रा अराउंड आवर हाउस, यानी हमारे घर के चारों तरफ आपको क्या मिलती है, शॉप भी मिल जाएगी, घर भी होते हैं, बिल्डिंग्स भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, सर्विसेज इन द नेबरहुड, यानी हमारे पड़ोस में हमारे पास किस किस तरह की सेवाएं होती हैं, किस किस तरह की हमको सुविधाएं वहाँ पर मिलती हैं। तो यहाँ पे लिखा है देयर आर मैनी सर्विसेज अवेलेबल इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में हमें कई तरह की सर्विसेज मिलती हैं, विच आर वेरी यूज़फुल टू अस, जो हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल है। दीज सर्विसेज मेक आवर नेबरहुड ए बेटर प्लेस टू लिव इन, और इस तरह की जो सर्विसेज होती है ना वो हमारे नेबरहुड को क्या बना देती हैं, एक अच्छी जगह बना देती है, हमारे रहने के लिए एक अच्छी जगह उसको बना देती है। एंड वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु ऑफ़र दी सर्विस, और हमें ऐसे सभी लोगों का रिस्पेक्ट करना चाहिए जो हमें इस तरह की सेवाएं देते हैं। यानी इसमें कहने का मतलब क्या था, इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत सारी सर्विस है, आप जहाँ रहते हो आपके घर के बगल में, अगर आपके घर के बगल में ही मार्केट है, आपके घर के बगल में ही डॉक्टर है, आपके घर के बगल में ही स्कूल है, तो ये सब सुविधाएं अगर आपके घर के बगल में है, आपके नेबर्स में है, आपके नेबरहुड में है, तो आपको बहुत सारी सुविधाएं होंगी ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप ऐसी जगह रहते हो जहाँ से डॉक्टर बहुत दूर है, मार्केट बहुत दूर है, और क्या कहते हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई नीड होती है तो आपको बहुत दूर जाके वो चीज़ मिलती है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना। ठीक है, तो इसलिए जहाँ पर ऐसी जगह जहाँ पर ये सारी सर्विसेज होती है ना, वो ये सर्विसेज क्या करती हैं, हमारे नेबरहुड को यानी हमारे पड़ोस को क्या बना देती हैं, बेटर प्लेस टू लिव इन, हमारे रहने के लिए एक अच्छी जगह बना देती हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द पीपल हु ऑफर दीज सर्विसेज, जो भी लोग इस तरह की सेवाएं हमको देते हैं, ऐसे लोगों का हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। फिर है इम्पॉर्टेंट सर्विसेज अवेलेबल इन आवर नेबरहुड आर, हमारे बगल में जो हमारी सर्विसेज हैं वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो हमारे लिए क्या हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जिनका हमारे लिए बहुत ही महत्व है। तो उसमें क्या हो जाती है, जैसे फर्स्ट है मार्केट। ठीक है, मार्केट में क्या है, देयर आर मैनी शॉप्स इन ए मार्केट, आप जब मार्केट में जाते हो ना तो वहाँ पे आपको कई तरह की शॉप दिखाई देती है ना, हर चीज़ की दुकान अलग होती है। तो वी कैन बाई मैनी थिंग्स, हम खरीद सकते हैं बहुत सारी चीज़ें, सच एज जैसे कि फ्रूट्स खरीद सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, मेडिसिन्स ले सकते हैं, एंड अदर ग्रॉसरी, इसके अलावा और खाने का जो सामान है, ग्रॉसरी का मतलब होता है फूड आइटम्स, यानी और जो खाने के आइटम्स हैं वो ले सकते हैं फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से, मार्केट से। तो जो हमारा नेबर होता है उसमें जो पहली चीज़ होती है वो क्या होती है, मार्केट होती है। मार्केट में क्या होता है, मैनी शॉप्स होती है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बाय मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जैसे कि क्या, फ्रूट्स खरीद सकते हैं, वेजिटेबल्स खरीद सकते हैं, मेडिसिन्स खरीद सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ग्रॉसरी आइटम्स यानी खाने पीने के सामान हैं जो हमको हमारे जो मार्केट है उसमें मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस डू, चलिए एक्सरसाइज करते हैं। इसमें क्या दिया है, यू मस्ट हैव एक्कम्पनीड योर पेरेंट्स टू सम मार्केट, आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं मार्केट तो गए होंगे ना, आप लोग सब लोग जाते हो अपने पेरेंट्स के साथ मार्केट में। फिल द टेबल गिवन बिलो, ये जो नीचे टेबल दी है ना
ठीक है, इस टेबल में आपको लिखना है टू सी हाउ मच डू यू रिमेंबर अबाउट द मार्केट, यानी आपको कितना याद है मार्केट के बारे में। ठीक है, यानी आप अपने पेरेंट्स के साथ कभी ना कभी तो मार्केट गए होंगे और वहाँ पे जाके आपने क्या देखा उसके बारे में आपको क्या क्या याद है वो आपको इसमें फिल करना है। जैसे सीरियल नंबर 1 में आप यहाँ 1 लिखिएगा, नेम द शॉप, आप किसकी शॉप पे गए थे, मान लीजिए फ्रूट्स की शॉप पे गए थे। ठीक है, किसकी शॉप पे गए थे, फ्रूट्स की शॉप पे गए थे। वहाँ पे आइटम सोल्ड इन द शॉप, आपने वहाँ पे क्या खरीदा, जैसे मान लीजिए आपने वहाँ पे क्या खरीदा, एप्पल ख़रीदा, बनाना ख़रीदा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी फूड आइटम्स है ना वो आपको लिखने हैं। ठीक है, यानी जो भी दुकान आप जिस दुकान पे गए हो उस दुकान पे आपने क्या क्या ख़रीदा है तो उसको आपको यहाँ पर फिल करना है। जैसे मान लीजिए पहला मैंने बताया, पहली शॉप क्या थी, आप फ्रूट्स की शॉप पे गए, वहाँ पे आपने कौन सा फूड आइटम्स ख़रीदा, वहाँ पे आपने एप्पल लिया, बनाना लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। फिर सेकंड आप कहाँ गए थे, क्लॉथ की शॉप पे गए थे, वहाँ पे आपने क्या ख़रीदा, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ये टेबल आपको फिल करके बतानी है कि आप अपने अगर कभी मार्केट गए हैं अपने पेरेंट्स के साथ तो वहाँ पे आपने जाके क्या क्या ख़रीदा। अब दूसरा जो हमारा नेबरहुड होता है वो क्या होता है, बैंक होता है, यानी हमारे घर के बगल में बैंक भी हो सकते हैं। अगर बैंक है तो हमको क्या सुविधा होगी, वहाँ पे हमको क्या उसकी फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो वी कैन डिपॉजिट आवर मनी, यानी हम अपना पैसा, डिपॉजिट मीन्स जमा कर सकते हैं, एंड गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोने का जो सामान होता है, जैसे ज्वेलरी होती है ना, मम्मी लोगों की रिंग है, आपका नेकलेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनको हम कहाँ रख सकते हैं, इन द बैंक, हम उसमें ले जाके उसको जमा कर सकते हैं। एंड बैंक कीप इट सेफ फॉर अस, और बैंक्स जो होते हैं ना वो इसे हमारे लिए क्या करते हैं, सेफ रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं। तो बैंक में हमने क्या जाना, वी कैन डिपॉजिट आवर मनी, हम अपनी मनी को और किसको, गोल्ड को, किसको, मनी को और गोल्ड को क्या कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, कहाँ, बैंक में। और बैंक कीप इट सेफ फॉर अस, और बैंक जो होते हैं इसको हमारे लिए क्या करते हैं, सेफ करते हैं। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लेते हैं हमने क्या देखा आज, नेबरहुड पढ़ा। ठीक है, आवर नेबरहुड में हमने दो चीज़ें समझी कि नेबर्स क्या होते हैं और नेबरहुड क्या होता है। नेबर्स किसको कहा जाता है, नेबर होते हैं तो द पीपुल हु लिव नियर आवर हाउसेस आर कॉल्ड आवर नेबर्स, और नेबरहुड क्या कहते हैं, द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ कॉल्ड आवर नेबरहुड। इसके बाद हमने इसमें क्या करा, हमारे नेबरहुड में क्या क्या हो सकता है, हमारे नेबरहुड में हो सकते हैं शॉप्स हो सकती हैं, हाउसेस हो सकते हैं एंड बिल्डिंग्स हो सकती हैं। उसके बाद से और क्या था, हमने जाना सर्विसेज इन द नेबर्स, हमारे पड़ोस में किस किस तरह की सर्विसेज हो सकती हैं, तो बहुत तरह की सर्विसेज हमारे पड़ोस में हो सकती हैं जो जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, और जो गुड सर्विसेज हमारी चारों तरफ होती हैं वो हमारी लाइफ को क्या बना देती हैं, और वो उस प्लेस को रहने के लिए बेटर बना देती हैं। और ऐसे लोगों को हमको क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए जो इस तरह की सर्विस हमको देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट सर्विस जो होती है हमारे नेबरहुड में, पहली कौन सी है, मार्केट, मार्केट बहुत ज़रूरी है। और मार्केट में हम जाते हैं तो हमको क्या मिलती है, मैनी शॉप्स, एंड वी कैन बाई मैनी थिंग्स सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मेडिसिन्स एंड अदर ग्रॉसरी आइटम्स फ्रॉम द मार्केट। ओके, नेक्स्ट हमने देखा ये सीरियल नंबर, आप जब भी फादर मदर के साथ गए हो तो आपने मार्केट में जाके आपको जो भी याद है कि पहली शॉप में कोई शॉप पे गए थे, दूसरी शॉप में क्या, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, 5 शॉप, यानी आप जिस भी शॉप में गए उस शॉप का नाम लिखिए और वहाँ पे आपने क्या क्या ख़रीदा इसमें आपको उसको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपने देखा बैंक, बैंक क्या करता है, बैंक करता है कि इट कैन डिपॉजिट आवर मनी एंड गोल्ड, ये हमारी गोल्ड और मनी को डिपॉजिट करता है, एंड कीप इट सेफ फॉर अस, और उसको सेफ रखता है हमारे लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू ए लॉट इन योर स्टडीज़। We will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe.